आइए, अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद, पार्लियामेंट के 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। अच्छा, अब देखो भाई, ये जो लोकसभा राज्यसभा है ये संसद के एक अंग हैं। इनका काम क्या है? ये विधि बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। संसद विधि बनाती है, ठीक। तो इनका समझ जाओ कि ऑफिस है ना, तो ऑफिस खुलता भी है, बंद भी होता है। ऑफिस खोलेगा तो बंद भी होगा ना। तो इसको हम कहते हैं सत्र, सेशन। व्हाट यू कॉल इट? सेशन। बस फ़र्क इतना है कि जब हम संसद के इन दोनों हाउसेस या सदन की बात कर रहे हैं, 3 सदनों में क्या होता है? सत्र यानी कि सेशन। ऑफिस एक दुकान, नॉर्मल ऑफिस और इस ऑफिस में एक अंतर ये है कि ऑफिस एक सुबह खुलती है और एक उससे रात में निश्चित समय पे बंद होती है ना, तो हम उसको एक दिन भर में गणना करते हैं। यहाँ पर एक दिन भर में गणना नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका ऑफिस एक बार खुला मतलब वो 3 महीने तक खुला रह सकता है, ऐसा मानेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि रात में भी वहाँ काम होता है, लेकिन इसको मानेंगे कि एक बार ऑफिस खुला तो एक सत्र तक चले, खुला रहेगा। सत्र बोलते हैं ना, सत्र, एक सत्र तक खुला रहेगा, एक लंबी अवधि तक खुला रहेगा, ठीक। अब किसी भी सदन में 3 सत्र हो सकते हैं। किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, तो 3 सत्र होते हैं। क्या क्या? बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। बजट सेशन, विंटर सेशन एंड समर सेशन। समझ गए ना? ये होता है। मतलब कितने सत्र हो सकते हैं किसी संसद के किसी सदन के? 3। बजट सत्र, शीतकालीन सत्र और ग्रीष्मकालीन सत्र। मतलब वो कामकाज जो ठंडी में चलता है उसको हम बोलेंगे शीतकालीन सत्र, जो गर्मी में चलता है उसको बोलेंगे हम ग्रीष्मकालीन सत्र। और जिस सत्र में बजट पर कार्य होता है, देश के बजट की प्रक्रिया जब चलती है, तो उसे बोलते हैं हम बजट सत्र, ठीक। तो मतलब 3 बार, ऐसे 3 बार ऑफिस खुलता है, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, 3 बार ऑफिस खुलता है। एक बार ऑफिस खुला, एक बार ऑफिस ओपनिंग हुआ, मतलब समझ जाओ कि बजट सत्र की शुरुआत हुई, बजट सेशन की शुरुआत हुई, ठीक। और एक सत्र में क्या होंगी? बैठकें होंगी जो रोज चलेंगी। क्या होता है? बैठक। इसको बोलते हैं बैठक यानी कि सिटिंग। बैठक या इंग्लिश में बोलेंगे सिटिंग्स बोल लो, मीटिंग बोल लो, ठीक। अब जब ये बजट सत्र है और देश के बजट का कार्य पूरा हो जाएगा, तो फिर एक सत्र का अंत भी होता है, एक सत्र का अंत भी होगा, सेशन एंड होगा। चलो हम मान लेते हैं भैया बजट का काम हो गया, अब ये क्या हो गया? इस सत्र का 17वां हो गया। क्या हो गया? 17वां हो गया। इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट। क्या बोलते हैं इसे? एडजर्नमेंट। 17वां एडजर्न। द सेशन इज एडजर्न, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई शंका? कोई शंका नहीं, ठीक। अब ये 17वां हो गया भाई। इसके बाद भी दूसरा बजट भी तो कभी ना कभी आएगा, साल में आएगा। चलो इसके बाद मान लेते हैं अपन विंटर सेशन शुरू होने वाला। विंटर सेशन शुरू हुआ, सत्र आरंभ हुआ,
ये दोनों सेशन के बीच में अधिकतम मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मतलब साल में संसद के दोनों सदनों में कितने सत्र हो सकते हैं? तीन सत्र हो सकते हैं ना। लेकिन बोल रहा है कि दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल, मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस कैन नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। दो सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, ये बोल रहा। इसका मतलब ये है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने आवश्यक है ना? समझ रहे हो? रुको, देखो, एक वर्ष में अधिकतम लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अधिकतम कितने सत्र हो सकते हैं? 3, ठीक। और संविधान क्या प्रावधान करता है? दूसरा प्रश्न भी बनता है कि भैया 2 सत्रों के, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। ये भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वर्ष में कि संसद के किसी भी सदन का कम से कम 2 सेशन होना जरूरी। एक सत्र कोई, अगर मान लो कोई कारणवश कोई कारण हो गया तो एक सत्र ना हो तो चलेगा, लेकिन 2 सत्र तो, यानी कि 2 सेशन तो होना ही चाहिए। इसका अर्थ यही निकला। 2 सत्रों के बीच का मतलब एक सत्र के 17वां और दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच में अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6। इससे अधिक नहीं हो सकता। हाँ, कम हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता। अच्छा, एक और बात, ये भाई किसी भी संसद के किसी भी सदन के सत्र का सत्र बुलाना किसके हाथ में होता है? कैसे? भारत के राष्ट्रपति। संसद के किसी भी सदन का सत्र बुलाना, आओ सत्र शुरू करते हैं, ये कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति। सत्र का काम खत्म हो गया, सत्र का अंतिम रूप से उस सत्र का ऑफिशियल एंडिंग कौन अनाउंस करेगा? राष्ट्रपति। अभी आप सोच रहे होगे बीच में कि फिर स्पीकर और चेयरमैन क्या कर रहे हैं, है ना? मन में आ सकता है। तो स्पीकर और चेयरमैन जो है ना, वो जो है बैठक को ऑफिशियली एंड नहीं करते। वो बैठक को एडजर्न सिने डाई कर सकते हैं, जैसे स्थगित कर सकते हैं। बैठक, आज लोग खूब ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, साले काम काज नहीं करने दे रहे हैं, ओके, बैठक 2 दिनों के लिए स्थगित की जाती है। द सेशन इज एडजर्न फॉर 2 days। और झगड़ा चलता है तो कभी बोलते हैं असीमित काल के लिए स्थगित की जाती, तो वो अलग चीज़ है ना? इसको बोलते हैं समन। सत्र को बुलाना को क्या बोलते हैं? समन। समन द हाउस, समन द सेशन, समन। और इसको, ठीक, यहाँ तक क्लियर है? कोई शंका है किसी को? कोई शंका नहीं रहा? अच्छा, 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल, हाँ, अच्छा, ये वाली शंका है, ठीक। 2 सत्रों, 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम इंटरवल, इट कैन नॉट बी मोर देन 6 months। चलो, अब ये दोनों ऑफिस की तुलना करते हैं। मैं सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा। कभी कभी लगता है ये लोकसभा, ये राज्यसभा। अच्छा, अब दोनों ये तो भाई सत्र तो दोनों सदन में चलते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति लोकसभा का जिस दिन सत्र बुलाएं उसी दिन राज्यसभा का बुलाएं। ये आगे पीछे चल सकता है, ठीक, आगे पीछे चल सकता है। चलो भैया,
इसका ऑफिस खुला हुआ है, इसका ऑफिस ओपन है और इसका बंद। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोकसभा का ऑफिस खुला है, सत्र चल रहा है, लेकिन राज्यसभा का नहीं चल रहा। ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि दोनों सदन का सत्र एक साथ, यानी कि ऑफिस एक साथ खुला हो, ये ज़रूरी नहीं है ना, ये ज़रूरी नहीं है। चलो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ खुले, इसका ये जो है ये स्थगित हो गया कुछ ही समय में, ये बंद हो गया, इसका सत्र बंद हो गया और ये चल ही रहा है, ये चल ही रहा है, ये भी तो हो सकता है ना। जैसे लोकसभा में होता है ना कि कामकाज नहीं हो रहा है, या जो काम था उस सेशन का वो हो गया है, तो प्रेसिडेंट ने उसका क्या कर दिया, एडजर्न कर दिया। ठीक, ऐसे देख रही जैसे एकदम थक गई। अरे मैं चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ सुबह से है। अब देखो मेरे शब्दों को ध्यान दो। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश को बोलते हैं हम ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस सामान्य भाषा में इसे हम बोलते हैं अस्थाई कानून, टेम्पोररी लॉ। क्या बोलते हैं इसे? टेम्पोररी लॉ। अब देखिए भाई, संसद तो कानून के बिना कार्य नहीं कर सकती ना। संसद कैसे कोई भी कार्य करती, क्या बनाती, विधि बनाती और कार्य करती ना। ओके, हाँ, लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि कानून लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की भूमिका से ही बनता है। पता है आपको, लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी कानून बनता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिस समय भारत के प्रधानमंत्री को एक विशेष विषय पर कानून चाहिए, उस समय लोकसभा का ऑफिस बंद है, राज्यसभा का ऑफिस खुला है। ये स्थिति बन सकती है ना, एक का ऑफिस बंद एक का खुला हो। समस्या ये है कि भाई और एक प्रक्रिया भी होती है कानून बनाने की। लोकसभा में पारित होगा, समय लगेगा, राज्यसभा में जाएगा, पारित होगा, समय लगेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, समय लगेगा, है ना। अच्छा, तो भाई एक काम करते हैं कि तो अब ये बताओ कि उस समय तो संविधान ने ये व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने कहा कि भाई कई बार ऐसी स्थिति आ सकती है कि संसद के तीनों अंग एक साथ कार्य न कर रहे हों, तो फिर कानून की आवश्यकता है, तो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, कानून बन ही नहीं पाएगा। लेकिन सरकार को त्वरित कानून की ज़रूरत है, इमीडिएट लॉ चाहिए उन्हें, है ना। तो फिर सरकार ने इसी तरह की परिस्थिति को सोचते हुए अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति को दे रखी, अनुच्छेद 123 में। कहाँ? 123 में, अनुच्छेद 123 में दे रखी है। और ये अनुच्छेद 123 के माध्यम से इन्होंने शक्ति किसे दे रखी है? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति महोदय अस्थायी कानून यानी बना सकते हैं, है ना। अच्छा, समझ रहे हो? चलो मैं ऐसे समझा देता हूँ। भाई कोई भी सरकार हो, जैसे प्रधानमंत्री है, बिना कानून के तो कार्य चलेगा नहीं, विधि बनानी होती है। ठीक, जैसे अभी भूमि अधिग्रहण बिल, ये CAA, संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम, ये सब हुआ। सब कैसे होगा? संसद की भूमिका से तो होगा भाई। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों की भूमिका चाहिए होती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भाई ऐसा भी होता है कि लोकसभा का भी ऑफिस खुला है, राज्यसभा का भी ऑफिस खुला है और राष्ट्रपति भी है। चलो भाई, उस समय विधि बनाने का काम हो जाएगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि लोकसभा का ऑफिस बंद है, राज्यसभा का चालू है, या राज्यसभा का चालू है, लोकसभा का बंद है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है। राष्ट्रपति ने लोकसभा और राज्यसभा का सत्र एक साथ आरंभ किया, समन किया,
चलो सेशन स्टार्ट करो, हुआ भी, लेकिन किसी कारणवश लोकसभा का 1 हफ्ते बाद सत्र खत्म हो गया, एंड हो गया, और राज्यसभा का चल ही रहा है, मतलब ऑफिस लोकसभा का बंद है, राज्यसभा का चालू है, कानून तो बन नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जब सरकार को त्वरित किसी कानून की आवश्यकता हो, तब संसद ने, यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, या फिर संसद का एक सदन सत्र में हो और एक ना हो, दो परिस्थिति उत्पन्न हुई, दो ही सिचुएशन बन रही ना, कि यदि इफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर इन सेशन, या फिर वन ऑफ द हाउस इज इन सेशन एंड अदर वन इज नॉट इन सेशन, यही पर कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन। तो अब देखो दो कंडीशन, अस्थायी कानून कब की परिस्थिति में बनाया जा सकता है, दो कंडीशन, यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब दोनों का ऑफिस बंद है, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या, यदि एक सदन सत्र में हो और दूसरा ना हो, यही दो कंडीशन बनेगी। इसी समय पंखा बंद करना, बंद कर, एसी भी बंद कर दूं, तो जाल लगा थे कारे, और एक गए 3 बार करो, 0 इधर वाला बगली, इधर वाला हो तो घूमने के लिए, एक बार बस हो, अरे ले फिर चालू कर दी, एक बार बस, एक बार हो गया। एसी गर्मी लग रहा है क्या, ठंडी लग रहा है क्या, कैसे गर्मी में लगे चालू कर लिया करो, मैं कंजूस नहीं हूँ। हाँ इधर चालू है, मैं गर्मी में नहीं पढ़ा सकता, करिए आदमी इधर आओ। मतलब वो दो ही परिस्थितियाँ बनेंगी जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। दो परिस्थितियाँ क्या है, यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब राज्यसभा लोकसभा दोनों का ऑफिस बंद है, कामकाज नहीं चल रहा है। यदि सदन के कोई एक सदन सत्र में, मतलब एक का ऑफिस खुला है, दूसरे का ऑफिस बंद है, कानून तो बन नहीं सकता। आपको पता है कानून में तीनों की भूमिका चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की ना। और प्रधानमंत्री चाहते हैं उसी समय एक विधि, तो प्रधानमंत्री मतलब मंत्रिपरिषद के मुखिया राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति महोदय परामर्श देंगे, है ना, परामर्श देंगे, राष्ट्रपति महोदय हमें इस विषय पर विधि की आवश्यकता है, और इस समय संसद ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हम विधि नहीं बन पाएगा संसद में, दोनों ऑफिस बंद है भाई, तो ये अध्यादेश जारी करो, अस्थायी कानून जारी करो ना। या फिर बोलेंगे अरे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा सत्र में नहीं है, राज्यसभा चलो, एक सदन बंद है, हमें विधि की अत्यंत आवश्यकता है, तो आप कृपया इस विषय पर एक विधि अस्थायी मतलब अध्यादेश जारी कर दें। और अध्यादेश होता क्या है, अस्थायी कानून, कानूनी होता है लेकिन अस्थायी है। अब समझोगे कि वो स्थायी कैसे बनेगा, लेकिन राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वास्तव में वो एक अस्थायी कानून होता है, टेम्पोररी लॉ होता है। बताओ अभी आएंगे ना, वहाँ आएंगे, ये समझ गए। मतलब टेम्पोररी लॉ इसलिए कि भाई विधि बनाने का काम तो संसद का है, लेकिन इस विशेष परिस्थिति के लिए संविधान ने अनुच्छेद 123 के माध्यम से राष्ट्रपति को ये शक्ति दे रखी है कि कामकाज ना रुके, तो इसीलिए ये रेगुलर लॉ की तरह नहीं होगा। कैसा होगा, अस्थायी, मतलब अवधि के हिसाब से अस्थायी ना। वैसे एक अध्यादेश में वो समस्त शक्ति होती है जो संसद के एक विधि में होती है, केवल एक ही अंतर होता है कि ये अस्थायी है, ठीक। मतलब एक और चीज जान गए कि अध्यादेश की बिल्कुल एक सामान्य विधि की तरह शक्तिशाली होता है, सामान्य विधि की तरह ही पूरा प्रभाव रखता है और समान शक्तिशाली होता है, समान शक्तियां होती हैं एक विधि की तरह, ठीक। बस अंतर क्या है, अस्थायी कानून है किस मामले में, अवधि के मामले में, लेकिन
एक अध्यादेश को स्थायी कानून मतलब सामान्य कानून बनाया जा सकता है, सामान्य विधि में परिवर्तित किया भी जा सकता है। अब उसकी प्रक्रिया देखेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया है तो वो क्या है? अस्थायी कानून है ना। किस रूप में अस्थायी है? ड्यूरेशन, अवधि में, है ना। यहाँ तक क्लियर है कि कोई शंका? सर एक चीज और, जैसे समाज में सदन भंग हो जाता है तो भी ये जारी कर सकते हैं। हवा खबर नहीं आते रे। स्विंग नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रहा है और एक ही एसी चल रहा है, इसीलिए। हाँ ठीक है। अरे मेरे को बहुत बेकार लगता है गर्मी में। समय उम्र भी हो गई। वो बोलते बोलते एनर्जी लगता है तो इसीलिए शायद ज़्यादा गर्मी लगती है। दुकरिया भी तो हूँ, पूरा बाहर निकलता हूँ, पूरा सूरज की रोशनी खींच लेता हूँ अंदर, है ना। अस्थायी कानून तो अब तक जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए वो ये है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान, इसका प्रावधान प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कहाँ है? 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को। फिर वही सवाल एक जो हमेशा पूछूंगा, क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने मर्जी से अध्यादेश जारी कर सकते हैं? मंत्री परिषद के परामर्श पर, है ना। अच्छा, सदन भंग हो गया, मान लो सभा भंग हो गई तो भी कर सकता है जारी राष्ट्रपति अध्यादेश। और मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव नहीं सेटल हुआ तो भंग हो गई। भंग होना, और भंग होना जानता है ना क्या बोलते हैं उसको? एक अगर हम, कौन सा सदन भंग हो सकता है? राज्यसभा भंग हो सकता है, लोकसभा भंग हो सकता है। वे राज्यसभा स्थायी सदन है, अस्थायी नहीं, स्थायी। अबे स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है। देखो, तुम्हारे सवाल का जवाब अभी कुछ क्षण बाद मिलेगा, ठीक है, मिल जाए। अभी आपको क्या ध्यान रखना है? राष्ट्र शक्ति किसे? राष्ट्रपति को। अब वो दो अवस्थाएं आपसे पूछ दे कि भैया कब कब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा यदि संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो, मतलब सेशन में ना हो, और सामान्य भाषा में ऑफिस बंद हो, और यदि संसद का कोई एक सदन सत्र में हो और एक सदन ना हो, मतलब एक सदन सेशन में हो दूसरा ना हो, एक तरफ एक ऑफिस खुला हो एक ऑफिस बंद हो। ऐसी अवस्था में संसद विधि नहीं बना सकती। और सिर्फ इसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए कि एक अस्थायी कानून मतलब सरकार का कामकाज ना रुके, तो संविधान ने अनुच्छेद 123 के तहत एक अस्थायी टेम्पररी कानून बनाने की शक्ति किसे दे रखी है? राष्ट्रपति को, जिसका प्रयोग वो प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद के परामर्श पर करेंगे। अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई जो ये लिख रहा है। अब मैं आपको वास्तविक बात बताता हूँ कि अध्यादेश कब जारी होता है। जैसे भाई कोई भी सामान्य विधि आप जानते हो कि दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा, मान लो यदि लोकसभा पारित नहीं करता है, लोकसभा में पारित होता है और राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, राज्यसभा ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तब भी कानून नहीं बन पाएगा। या राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो भी कानून नहीं बन सकता। या दोनों सदनों ने पारित कर दिया और प्रधानमंत्री का अंदेशा अटका दी, साले है, साइन नहीं करे, वीटो शक्ति प्रयोग कर लेता, ऐसा भी तो हो सकता है। ये सारी कंडीशन है जहां पर प्रधानमंत्री दिमाग दौड़ाएगा, है ना, बोलेगा ये बिल जो है, अच्छा पहले भी कोशिश हो चुकी
बिल लाया, एक सदन पारित किया या पहला ही रिजेक्ट कर दिया। बोला लेकिन ये कानून तो मैं ला के रहूँगा, मेरे को ज़रूरत है इसकी, है ना, ज़रूरत है इसकी, अब मुझे ये कानून चाहिए। तो एक या फिर प्रधानमंत्री को ये पता है ये कानून मैं अगर संसद में लेके जाऊँगा तो बवाल होगा, इसके सदन में किसी ना, लोकसभा में मेरा बहुमत है, चलो भाई लोकसभा में पास करवा लूँगा, राज्यसभा में मेरा बहुमत नहीं है, वहाँ पर विरोधी दल के लोग ज़्यादा हैं, अब मेरे बिल पास नहीं हो पाएगा तो कानून नहीं बन पाएगा। तो अब राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री देख वो वाले कानून ना संसद में लाएंगे ही नहीं, लाएंगे नहीं, इंतज़ार करेंगे। ऐसी स्थिति बनाओ, वो राष्ट्रपति बोलेंगे, देखो राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपति महोदय लोकसभा का सत्र बुला लो, और राष्ट्रपति बोलेंगे और राज्यसभा का रहने दो, बाद में बुला लो। भाई राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करेगा ना, और प्रधानमंत्री बोले इस लोकसभा के सत्र बुला लो, है ना, राज्यसभा के मत बुलाओ, मत बुला, अभी बाद में बुलाओ। और अब हो गया, लोकसभा का ऑफिस खुला है, अगले दिन कहा थे ये वाला विषय है, ये हमारा, ये इस पे कानून चाहिए हमको, अध्यादेश जारी कर दो। अध्यादेश राष्ट्रपति को जारी करना पड़ेगा, परामर्श पर कार्य करना, करवा लीस। अब उसकी पूरी शक्ति एक सामान्य कानून की, ऑर्डिनरी लॉ की है, पूरा वो काम करेगा, उस विधि के अनुसार अपना काम धाम जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, ठीक है। और कुछ समय बाद यह अस्थायी होता है, ये कभी भी प्रधानमंत्री बोलेंगे हो गया अध्यादेश ला वापस ले ले, हो गया हमारा काम हो गया, है ना, वापस ले ले। तो प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति कभी भी वो जारी किया गया अध्यादेश वापस भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री ने जारी करवाया, परामर्श पर जारी हुआ, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर हो गया हमारा काम हो गया, वापस ले ले, हो गया। तो इस तरह से वास्तव में सरकार चालाकी से अध्यादेश का इस्तेमाल करती है ना। मान लो कोई अच्छा ही बिल है, मान लो सरकार का विजन अच्छा है, सरकार वो विधेयक ला रही है, वो विधेयक अच्छे के लिए है, लेकिन राज्यसभा में यदि उसका बहुमत नहीं है तो विरोधी दल का काम क्या होता है? विरोधी दल थोड़ी अच्छा बुरा देखते हैं, उनको तो बोलना है भाई सरकार को, किसी भी तरह सरकार को बदनाम करना है, उसके काम को पूरा नहीं होने देना, टांग अड़ाना है। तो वो उस विधेयक के विरुद्ध में ज़्यादा वोट कर देंगे तो वो बिल कानून बन नहीं पाएगा, यही करती है विरोधी दल। तो बोला ले साले चालाकी कर, रुक, दोनों सदन चला थे, राष्ट्रपति महोदय राज्यसभा का सत्र खत्म कर दो, सत्रावसान कर दो, राज्यसभा का सत्रावसान किया जाता है, हो गया, चल अब क्या कर ले आ, अध्यादेश जारी करते रहे, अध्यादेश जारी हो गए, जल्दी जल्दी फटाफट काम कर ले, वो जितना काम करना है उनको कर लिए, ले ले वापस, हमारा काम हो गया, ये होता है। ठीक, अभी तक समझ में आया? परिस्थितियाँ वास्तव में अध्यादेश का लाभ उठाया जाता है। दो हथियार हैं सरकार के पास। यदि भाई जो सरकार बहुमत में है, ये तो तय है कि जिस सदन में बहुमत में, चुनाव लोकसभा का होता है, लोकसभा में बहुमत में होगी तभी तो सरकार है। तो लोकसभा में तो आसान होता है, पारित करवा ही लेगा क्योंकि उसका बहुमत है, मेजॉरिटी है। लेकिन राज्यसभा कोई गारंटी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है कि जो रूलिंग पार्टी हो उसका बहुमत राज्यसभा में भी हो, ज़रूरी है क्या? नहीं है। ठीक, तो ये परिस्थिति ये हो गई। दूसरा ये हो गया कि मान लो एक ना, आप पढ़ोगे आगे चल के 108 संयुक्त बैठक संसद में पढ़ोगे, संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग। तो सरकार के पास दो हथियार होते हैं कि यदि कोई विधेयक, कोई कानून जो वो चाहते हैं वो नहीं बन पा रहा है, चाहे विरोधी दलों की उससे, चाहे वक्त के उससे, तो वो उस कानून को बनवा सकते हैं,
उस कानून को, वो कानून चाहते हैं तो वो कानून उनके पास होगा, भले ही अस्थायी समय के लिए हो लेकिन होगा जरूर। दो हथियार हैं ऐसी परिस्थिति के लिए जब कानून नहीं बन पा रहा है, सरकार चाह रही है और कानून नहीं बन पा रहा है, तो दो परिस्थिति है, एक संयुक्त बैठक और एक अध्यादेश। ठीक, संयुक्त बैठक में अभी नहीं बताता, आएगा उसके बाद तब बता दूंगा, अभी अध्यादेश में फोकस यहाँ करते हैं। चलो दूसरा पेज ले लूँ कहा। यहाँ तक क्लियर है। अब एक अध्यादेश की अवधि की बात करते हैं ना। अध्यादेश आपको ऑलरेडी पता है कि अस्थायी कानून होता है ना, तो एक अध्यादेश की जो वैलिडिटी होती है, जो अवधि होती है, कितनी होती है? 6 माह, 6 माह। लेकिन एक और तथ्य, एक अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? 6 माह, 6 माह, कितना होता है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हें सवाल तो पूछ रहा हूँ। क्या 6 माह एक अवधि होती है एक अध्यादेश की, है? 6 माह 14 दिन होता है क्या? है? बहुत दिन हो गया, वैसे सालों हो गए। तुम लोग मेरे मन में यार डाउट डाल देते हो। ये मेरे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि मुझे पढ़ाने के लिए देखना नहीं पड़ता, लेकिन मेरे माइंड में कैसे तुम लोग डाउट क्रिएट कर रहे हो? हट ना, 6 माह 6 सप्ताह बताता हूँ। है वो मत देखो, अभी इसको देखो तो सही। देखो, अभी कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि 6 माह। वो और इसका कनेक्शन है, उसका और इसका कनेक्शन है। कैसे भाई? लोकसभा, अब एक परिस्थिति को देखते हैं ना। एक परिस्थिति, आज तारीख का है 20 सितंबर ना। 20 सितंबर के स्थिति में लोकसभा के सत्र शुरू हो गए। ठीक, एकरो शुरू हो गए, इस सत्र शुरू हो गए, बैठकें चालू हो गए। नहीं हो सकता अध्यादेश जारी, अभी तो नहीं हो सकता, दोनों ऑफिस चालू है ना, तो अभी अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। अब प्रधानमंत्री को अध्यादेश चाहिए, तो प्रधानमंत्री एतिले कोचखी एला सुनना बे, मतलब वो लोग आपस में मित्र हो सकते हैं, क्या बात करते होंगे। पहले ऐसे तो महामहिम बोलेंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय सुनिए, हमला चाहिए अध्यादेश, है ना। हमला मालूम है कि जो कानून, जो बिल हमन ले जाबो, यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं है, सालेमन फेल कर दी, लेकिन हमको चाहिए। एक काम कर, 2 काम कर सकते हैं राष्ट्रपति। एक काम कर, दोनों सत्र के 17 ख़त्म कर दे, 17 आसान कर दे, या फिर बोलेंगे एक काम कर, इसको कर दे। ठीक, छः माह 6 सप्ताह ही होता है। मैं मजाक कर रहा था, 6 माह 6 सप्ताह होता है। ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री वेट करेंगे, बोलेंगे सुन, किसी का भी 17 वसान होने दे, 17 वसान कर देना,
तब हो गया। मान लो चलो दोनों का 17वासान बोल दे, दोनों का काम हो गया, चल 17वासान कर दो, 17वासान कर दीजिए, 17वासान हो गया। अभी भी दुकान बंद है, बंद हो गया दोनों, अभी भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, है ना। या फिर एक का ऑफिस बंद करवा के अध्यादेश जारी कर सकते हैं, दोनों परिस्थिति है। लेकिन एक अध्यादेश जब भी सदन सत्र में आएगा, जब भी संसद के सदन सत्र में आएंगे, तो उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर उस सदन की अनुमति मिलनी चाहिए। मतलब वो अध्यादेश उस संसद के दोनों सदनों में जब भी सत्र जब भी शुरू होगा आगे, क्योंकि अभी सत्र में नहीं है तभी अध्यादेश जारी हुआ है ना। लेकिन आएगा तो सत्र में आना तो पड़ेगा। अगर नहीं भी लाना चाहेंगे तो संवैधानिक बाध्यता है एक, क्या बोला कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच की अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं हो सकती, ये बोला ना। अब एक कंडीशन देखो, चलो भैया आज फलाना तारीख है, मतलब समझ जाओ ये 20 तारीख आज है, और आज के दिन ये कंडीशन एक है कि दोनों सदन ऑफिस में नहीं है, एक साथ। चलो मान लो राष्ट्रपति ने अध्यादेश 20 सितंबर को जारी कर दिया, एक कंडीशन कि चलो भैया 2 महीना बाद इसका सत्र बुला लिया, काम हो गए, मतलब सरकार के अध्यादेश के काम हो गए, पुलिस बुला, है ना। अभी बुला लिया सत्र लोकसभा का। ये भी हो सकता है कि 1 महीना बाद या इसका 1 महीने बाद, उस एक साथ नहीं बुलाया, लेकिन इसका बोला कि बाद में बुलावे। एक काम कर, एक साथ बुला ले दोनों के सत्र, या बोल ही कि लोकसभा बुला ले, राज्यसभा बाद में देख लो, ठीक, खुल गया। मतलब 2 महीने बाद, मतलब 20 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 20 नवंबर की स्थिति में ये सत्र शुरू हो गया, सेशन स्टार्ट हो गया, दूसरा सेशन लोकसभा का। जैसे ही सत्र स्टार्ट होगा, कितना समय है? 6 सप्ताह का समय होगा। 6 सप्ताह के भीतर संसद के उस सदन में उस अध्यादेश को सामान्य बहुमत से, जैसे सामान्य कानून विधेयक पारित होता है ना, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से पास होता है ना, ये बोल रहा है कि 6 सप्ताह के मतलब संसद के उस सदन के सत्र में आने पर, सत्र शुरू होने पर, सेशन स्टार्ट होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर वो अध्यादेश पारित हो जाना चाहिए, यदि अध्यादेश जीवित रहना चाहता है। यदि 6 सप्ताह में वोटिंग हुई अध्यादेश पे और सामान्य बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? वो अध्यादेश वहीं समाप्त हो जाएगा। जिस अवधि में किसी सदन ने उसे पारित नहीं किया, विफल हो गया, उसी समय से अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। क्या क्या कंडीशन हो सकती है? मान लो वोटिंग हुई, 6 सप्ताह का समय हमारे पास, ठीक, वोटिंग हुई, मान लो विरुद्ध और सामान्य बहुमत चाहिए, क्या उपस्थित और मतदान का 50% से अधिक चाहिए। मान लो मतदान हुआ और 50% से ज़्यादा विरुद्ध में हो गया, तो अध्यादेश उसी समय से समाप्त। संसद के किसी भी सदन में यदि सामान्य बहुमत से नहीं मिला, उसे सदन ने विफल कर दिया, तो उसी समय से समाप्त। ये क्लियर है कि नाच रहा है दिमाग किसी का है? अच्छा चलो, ये तो क्लियर है ना। एक और बात भाई, सदन सत्र में आ गया और 6 माह तक सदन ने उस अध्यादेश पर कोई प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ाई, कुछ नहीं किया, तो क्या होगा? स्वतः समाप्त। 6 सप्ताह की समाप्ति के बाद वह अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये माना जाएगा कि उस सदन ने उस अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दी। समझ रहे हो? रिया पक्का? अरे पगली तू कैसे जोश में बोल, सोई का है? नहीं हाँ, ये कैसा जवाब होता है? नहीं हाँ आ रहा है? हाँ, ये समझ में आया? मतलब 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। संसद के किसी भी सदन के सत्र में आते ही
उस अध्यादेश के पास कितना समय है? कितना समय? 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह का समय है। 6 सप्ताह में जिस सदन का सत्र शुरू हुआ है उसे 6 सप्ताह के भीतर, यदि 6 सप्ताह के भीतर वो सामान्य बहुमत से पारित कर देता है तो 2 महीने के बाद भी उसका लाइफ चल रहा है, लाइफ अभी जिंदा है, अध्यादेश जिंदा रहेगा। लेकिन 6 सप्ताह के भीतर यदि सदन ने उसे पारित नहीं किया या उसे वोटिंग हुई और विरुद्ध में ज़्यादा हो गया, सदन ने विफल कर दिया, तो फिर वहीं पर समाप्त हो जाए। और 6 सप्ताह में यदि सदन ने कोई निर्णय नहीं लिया तो क्या होगा? तो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? चलो हम मान लेते हैं लोकसभा में सरकार का बहुमत है, सत्र स्टार्ट करवाई से पास हो गया, सामान्य बहुमत से पास हो गया, पास हो गया। हाँ, लोकसभा में बहुमत है, पास होना ही है यार, है ना। 280 से ज़्यादा बीजेपी के हैं, कैसे पास नहीं होगा ना। अब वो बोलिस राज्यसभा के सत्र शुरू कर। राज्यसभा का सत्र मान लेते हैं 3 महीने बाद, मतलब 20 दिसंबर को बुलाया इन लोगों ने, 20 दिसंबर शुरू हुआ। अब यहाँ से इसका 6 सप्ताह काउंट होना शुरू हो जाएगा। 6 सप्ताह, फिर वही बात, बिल्कुल सेम बात वहाँ अप्लाई होगी। लेकिन जैसे ही दूसरे सदन ने उसे सामान्य बहुमत से पारित किया, अध्यादेश सामान्य कानून में बदल जाएगा। कुछ नहीं है, वो अध्यादेश कन्वर्ट होकर सामान्य कानून बन जाएगा। संविधान में कानून ऐड थोड़ी होता है पगले, विधि थोड़ी ऐड होता है। विधि संविधान में प्रावधान है, वो जो विधि तो ऐसे तो साल में कितनी विधियां बनती है वो सब संविधान, विधि को ऐड नहीं करते हैं। संविधान में कोई प्रावधान में निकालना हो या कोई प्रावधान जोड़ना हो, प्रोविज़न जोड़ना हो, वो ऐड करते हैं, उसके लिए संविधान संशोधन होता है। ये तो सामान्य विधि है। एक विधि को समझ गए ना, तू इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा नहीं है, सवाल खड़ा करता रहता है, अभी समझ में आया कि नहीं है ये। तो एक अध्यादेश देखे किस प्रकार से सामान्य विधि में परिवर्तित हो सकता है। मतलब अब वो अस्थायी नहीं रहेगा और सामान्य कानून बन गया। 6 माह तो आपको पता है। अब बताता हूँ 6 माह, अधिकतम 6 माह क्यों बोला। एक सदन का 17वां हुआ और दूसरे सदन के सत्र प्रारंभ होने के अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह। अंतराल 6 माह हो सकता है। चल भैया 17वां करा दी प्रधानमंत्री परामर्श देके, बोला नहीं बुलाना, 6 माह बाद बुलाएंगे, अंतिम दिन बुलाएंगे 180वें दिन, ठीक, 180वें दिन बुला ले। अभी अध्यादेश कितनी अवधि तक जीवित रह गया? 6 माह तक रह गया, लाइफ हो गई 6 माह। और अध्यादेश का वो क्या बोलता है कि संसद के सत्र शुरू होने के पश्चात कितना समय है? 6 सप्ताह है, ठीक है, कोई बात नहीं। अंतिम दिन मान लो निर्णय हुआ, 6 सप्ताह के अंतिम दिन उसको पास ही नहीं किया, किसी सदन ने पास नहीं किया, कितना दिन जीवित रह गया? 6 सप्ताह जीवित रह गया। अभी समझे क्यों बोल रहा हूँ अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि 2 सदनों के बीच का अधिकतम अंतराल 6 माह हो सकता है। और आपको ये भी पता है कि यदि संसद के किसी सदन का सत्र प्रारंभ होता है तो उसको कितने सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को पारित करना होगा? 6। चलो हम मान लेते ना 6 माह बीत गया है, 6ठे महीने के आखिरी दिन सत्र शुरू हुआ और आखिरी दिन, एकदम आखिरी दिन, 6ठवें सप्ताह का आखिरी दिन, कितना जिंदा रह गया? हो गया है, बिल्कुल जीवित है, मतलब काम हो रहा है। और आखिरी दिन पास कर दिया उस सदन ने, दोनों सदनों ने पास कर दिया, मान लो, चलो हो गया कानून, हाँ सामान्य कानून बन गए। आई समझ में है? दिस इज ऑल अबाउट अध्यादेश। कल इसके और जो बारीक चीज़ें हैं वो देख लेंगे नोट से, वहाँ PDF से, ठीक है। क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी। हाँ
हाँ नहीं जाएगा, क्योंकि अध्यादेश राष्ट्रपति नहीं जारी किया है, तो ये वाला सामान्य कानून बनने के लिए वापस राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि ये जारी तो राष्ट्रपति नहीं किया है। हाँ जो कानून बन रहा है वो कितने दिन तक? वो और तब तक जब तू किसी अन्य कानून बनाकर उस कानून को रद्द नहीं कर देता तब तक जीवित रहेगा। इसीलिए मैं सामान्य बोल रहा हूँ, मैं स्थायी कानून नहीं बोल रहा हूँ कभी। एक बात क्लियर किए हो, मैंने ये नहीं बोला कि एक अध्यादेश स्थायी कानून में परिवर्तित हो जाएगा, मैंने ये कहा एक अध्यादेश सामान्य कानून में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आज मैंने एक कानून बनाया, संसद ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, संसद ने बनाया। अब उस कानून की आवश्यकता नहीं है, उस कानून की जगह हमें दूसरे कानून की ज़रूरत है, बदल गया, परिस्थिति बदल गई, तो हम उस कानून को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? एक और कानून बनाएंगे संसद में, उस कानून में लिखा रहेगा कि ये वाले कानून ख़त्म, एक और जगह ये वाले कानून ले ली। मतलब एक विधि को संसद फिर से एक विधि बनाकर समाप्त कर सकती है। तो कभी कोई कानून स्थायी कानून नहीं हो सकता, केवल संविधान स्थायी है, और संविधान के प्रावधान भी स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है बताओ? क्योंकि संसद संशोधन कर सकती है, मूल ढांचे को छोड़कर ना। अभी समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? देखो क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिर प्रश्न जब घुमा फिरा के जैसे पूछे दिमाग काम करना चाहिए, तुम्हारा दिमाग काम करेगा। कल मैं तुमको कल के टेस्ट में एक छोटी सी भूमिका इसीलिए दिया था, ऐसे दिमाग काम करना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो तुम्हारा दिमाग काम करेगा। ठीक, हाँ, अब का सवाल है तो चला।